नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे एक देश एक चुनाव। क्या भारत जैसे विशाल देश में यह संभव है या ये भी एक सिर्फ जुमला है? एक देश एक चुनाव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। विविधताओं से भरे इस देश में एक देश एक चुनाव व्यावहारिक है या नहीं, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस तभी से शुरू हो गया था जब रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद चारों तरफ बस एक ही चर्चा है, क्या भारत जैसे विशाल देश में एक देश एक चुनाव संभव है? लेकिन इस चर्चा से भी बड़ी बात है कि क्या भाजपा सरकार या अब एनडीए की सरकार कहिए इस बिल को पास करवा पाएगी? क्या मोदी की सदन में इतनी ताकत है कि इस बिल को पास करवा लेंगे? सदन संख्या बल से चलता है। अगर संख्या बल मोदी के पास नहीं है तो केवल चर्चा के लिए माहौल बनाने के लिए हर चुनाव से पहले इस तरह का बिल लाना या कैबिनेट का मंजूरी देना असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के अलावा और क्या हो सकता है? आज इसी विषय पर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जिससे आपको पता चले कि मोदी उस प्रस्ताव को भी कैबिनेट से पास करवा लेते हैं जो उन्हें मालूम है कि वो उसे सदन से पास नहीं करवा सकते हैं। पहला, एक देश एक चुनाव एक संविधान संशोधन बिल है जिसे पास करवाने के लिए 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 362 एमपी की आवश्यकता होगी। एनडीए के पास कुल 293 एमपी है, तो यह बिल लोकसभा में पास कैसे होगा? यह कटु सत्य मोदी को भली भांति मालूम है, तभी तो अब मोदी सरकार का नाम तक नहीं लेते हैं। राज्यसभा में भी 164 एमपी की आवश्यकता है। एनडीए के पास 121 एमपी है। किसी भी सदन में एनडीए की ताकत इस बिल को पास करवाने की नहीं है, तो फिर भी इसे कैबिनेट से मंजूरी देना केवल मूल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना नहीं तो और क्या है? दूसरा, अगर 1% मान लिया जाए कि सर्वसम्मति से इस बिल को पास भी करवा लिया जाता है, तो सरकार इसे कब तक लागू करेगी यह तो नहीं बताया गया है। तो क्या महिला आरक्षण बिल की तरह बिना समय सीमा तय किए एक देश एक चुनाव को भी उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा? सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि एक देश एक चुनाव 2029 से लागू होगा या 2034 से या उसके बाद, तो इसे कैबिनेट से मंजूरी कराने का क्या प्रयोजन है? तीसरा, क्या वक्फ बोर्ड बिल की तरह एक देश एक चुनाव बिल को भी संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा? क्योंकि 47 में से 32 राजनीतिक दलों ने कोविंद समिति के सामने अपने विचार रखे, जिसमें से 15 ने विरोध किया। सरकार की प्रमुख सहयोगी दल टीडीपी ने अपना विचार प्रकट नहीं किया है, जो एक अलग आशंका और संभावना को बल देता है इस एक देश एक चुनाव के अनुसार। चौथा, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाया जाएगा। 100 दिन के बाद दूसरे फेज की स्थानीय निकायों यथा नगरपालिका और पंचायतों का चुनाव करवाया जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया 16 मार्च 2024 से शुरू होकर 4 जून 2024 तक चली, मतलब लगभग 2.5 महीने। इसमें अगर सभी राज्यों की विधानसभा का भी चुनाव साथ साथ हो तो 1 महीना या कम से कम 15 दिन की अवधि और जोड़ दिया जाए तो पूरी प्रक्रिया में 3 महीना लगेगा। स्थानीय निकायों का चुनाव में भी अगर 3-4 महीना लग जाए तो लगभग पूरा साल चुनाव में चला जाएगा। क्या इतना संसाधन देश में उपलब्ध है? 2024 के केवल लोकसभा चुनाव में 12 लाख मतदान केंद्र थे, जो 2029 में लगभग 13,57,000 हो जाएगा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अगर साथ साथ हुआ तो ईवीएम की 26 लाख यूनिट, 17 लाख कंट्रोल यूनिट और करीब 18 लाख वीवीपैट की कमी होगी। लगभग 7,951 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि ईवीएम पर खर्च करना होगा। एक साथ चुनाव के लिए ईवीएम के स्टोरेज भी एक चुनौती है। 2024 के आम चुनाव में 70 लाख सरकारी कर्मचारी तैनात किए गए थे। हर 5 साल के बाद 15% अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता होती है। क्या देश इन संसाधनों पर इतना खर्च करने की स्थिति में
है? पांचवा, क्या इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाने पर चुनाव में संभावित धांधली को रोकने की कोई व्यापक रोडमैप सरकार बना पाएगी? छठा, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम जैसे विधानसभाओं का कार्यकाल तो 3 साल से लेकर 3 साल 7 महीने का ही होगा। अगर 2029 में इसे लागू किया जाता है तो कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल का विस्तार देना होगा, जो जनादेश का अपमान होगा। सातवां, कोविंद समिति के अनुसार बहुमत खोने या सरकार गिरने की दशा में केवल बचे हुए टर्म के लिए चुनाव होगा। तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि एक देश एक चुनाव लागू करने का उद्देश्य क्या है। संसाधन का बचत तो मान लीजिए बिहार विधानसभा 2 साल के बाद भंग हो जाती है तो कोविंद समिति के अनुसार अगला विधानसभा चुनाव केवल 3 साल के लिए होगा, मतलब 5 साल में 2 चुनाव, जबकि अभी भी व्यवस्था में 7 साल में 2 चुनाव। तो संसाधन की बचत कहाँ है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस विशाल देश में यह संभव है भी या नहीं, या सिर्फ जुमलों पर देश चलाया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।